व्हाइट टाइगर सिटी के रूप में जाने जाने वाला शहर रीवा अपने सफ़ेद शेरों और प्राकृतिक परिवेश के साथ साथ अपने ऐतिहासिक रीवा फोर्ट के लिए भी प्रसिद्ध है। और व्हाइट टाइगर, जिसका नाम मोहन रखा गया था, वह सबसे पहले रीवा के अंतिम शासक महाराजा मार्तंड सिंह द्वारा देखा गया था। तो चलिए आज हम बताते हैं इसी रीवा फोर्ट से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। रीवा फोर्ट के भव्य विशाल द्वार से अंदर जाने के बाद गाड़ी पार्किंग की जगह है। किला शहर में ही है, इसलिए बाहर आपको काफ़ी तंग गलियों से गुजरते हुए यहाँ तक आना होता है और पार्किंग के लिए यही अंदर ही जगह उपयुक्त है। किले के अंदर एक संग्रहालय यानी कि म्यूजियम बना हुआ है, जो वाघेला संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। इस संग्रहालय में बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें रखी गई है, जिनमें आपको तलवारें, पुराने बंदूकें, महाराजा की पोशाक, तोपें, महारानी के गहने, झूमर, चांदी का सिंहासन और अशोका फिल्म की शूटिंग की तस्वीरें भी देखने को मिलती है। यह किला बघेल राजा द्वारा बनाया गया है और बिछिया नदी और बिहर नदी के तट पर बना हुआ है, जो इस रीवा फोर्ट को प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करते हैं। फिलहाल हम जब यहाँ पर आए हुए हैं तब इस म्यूजियम को बंद रखा गया है, इसलिए अभी हम आपको अंदर से म्यूजियम नहीं दिखा सकते हैं। रीवा के इतिहास के बारे में जाने तो हम पाते हैं कि रीवा राज्य की स्थापना लगभग 1140 ईस्वी में हुई है। बाद में 5 अक्टूबर 1812 को यह ब्रिटिश संरक्षक बन गया और 1875 से 1895 के बीच रीवा ब्रिटिश भारत के प्रत्यक्ष औपनिवेशिक प्रशासन के अधीन रहा। रीवा के शासक ने राजा व्याघ्रदेव के संस्थापक शासनकाल के दौरान बांधवगढ़ से शासन किया, जो गुजराती योद्धा राजा वीर धवल के प्रत्यक्ष वंशज थे। बाद में 1617 में महाराजा विक्रमादित्य सिंह ने अपनी राजधानी रीवा स्थानांतरित की। महाराजा मार्तंड सिंह रीवा के अंतिम शासक थे, जो स्वतंत्र भारत बनने के बाद भारत संघ में शामिल हो गए थे। रीवा से जुड़े और भी रोचक प्रसंगों में यह भी शामिल है कि मुगल शासक अकबर को 10 साल की उम्र में रीवा में शरण दी गई थी, जब उनके पिता हुमायूं युद्ध में हार गए थे और उसके बाद वह भारत से भाग गए थे। वही उस समय के राजकुमार रामचंद्र सिंह और अकबर एक साथ बड़े हुए और एक दूसरे के दोस्त बने रहे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद रीवा के महाराजा भारत के संघ में शामिल हो गए और विंध्य प्रदेश का हिस्सा बन गए, जो कि बघेलखंड और बुंदेलखंड एजेंसियों की पूर्व रियासतों के विलय से बना था। यहाँ पर रीवा ने नए राज्य की राजधानी के रूप में कार्य किया। इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार रीवा और विंध्य प्रदेश को और अन्य छोटी बड़ी देसी रियासतों को मिलाकर भारतीय संवैधानिक राज्य मध्य प्रदेश बनाया गया। फिलहाल किले का एक हिस्सा म्यूजियम बना दिया गया है, जिसे वाघेला म्यूजियम कहते हैं। इसकी जानकारी हमने आपको शुरुआत में ही दी थी। और कुछ हिस्सों में मंदिर है और किले के पीछे की ओर भी एक सुंदर मंदिर है, जहां पर आपको कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं देखने को मिलती है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, जो किले के पीछे स्थित है। और किले की दीवारें आप देख ही सकते हैं कि काफी जीर्ण स्थिति में हैं, लेकिन यहाँ का मंदिर एकदम सफेद रंग से सुसज्जित है और काफी अच्छी स्थिति में है। और रोजाना यहाँ पर पूजा भी होती है और श्रद्धालुगण भगवान के दर्शन के लिए भी आते हैं। इस जगन्नाथ जी के मंदिर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैठने के लिए और ध्यान पूजा के लिए काफी बड़ा चबूतरा बना हुआ है, तो आप यहाँ कुछ देर के लिए आराम या ध्यान भी कर सकते हैं और साथ ही आपको भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो जाते हैं। इसी मंदिर प्रांगण में गरुड़ स्तंभ भी मौजूद है और कहा जाता है कि यहाँ तक अगर आप आए हैं तो इस गरुड़ स्तंभ के चक्कर अवश्य लगा के जाए। यहीं पर एक छतरी के नीचे आपको रीवा रियासत की वंशावली देखने को मिल जाएगी, जिनमें शुरू से लेकर अभी तक के सभी राजा महाराजाओं को दिखाया गया है। रीवा किले में शंकर जी का एक प्राचीन मंदिर है, जिसे महामृत्युंजय मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इस शंकर जी के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है और इस शिवलिंग में 1000 नेत्र है, या यूं कह ले कि शिवलिंग में छिद्र है जो रुद्राक्ष जैसे दिखते हैं। और इसे देखने के लिए हर साल काफी संख्या में लोग आते हैं।
और यहाँ पर महाशिवरात्रि का मेला भी लगता है। इसके अलावा यहाँ पर रीवा फोर्ट के सामने ही आपको राधा कृष्ण मंदिर और अन्य भगवानों के मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे। रीवा फोर्ट के पीछे बिछिया नदी और बिहर नदी है, तो चलिए आपको इन नदियों से भी रूबरू करवा देते हैं। नदी तक जाने के लिए फोर्ट के मुख्य द्वार से लेफ्ट में एक सकरी गली से होकर पीछे की तरफ आना होता है। यहाँ से किले की विशाल दीवारें आज भी जस की तस खड़ी नजर आती हैं और इसी के सामने है इन नदियों के तट, जहाँ पर सैलानी और अन्य लोग इसका आनंद उठाते हुए नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको आइडिया होगा ही कि हम आपके लिए नए नए टूरिस्ट प्लेसेस और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वाली जगहों की जानकारियाँ हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप तक पहुँचाते हैं। तो ऐसे ही और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।